स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि इंसानों ने अपने एनवायरनमेंट पे कैसा असर डाला है और उससे बायोडाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट हुई है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, और किस चीज का असर, मीन के जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पे ह्यूमन का क्या असर है, इफेक्ट है, वो किस तरह उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए बेनिफिशियल है या उसके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या उसको खराब कर रहे हैं। और हमारे पास जो दूसरा वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन लिविंग थिंग्स में जो वैरायटी है, मीन कुछ प्लांट्स हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, या हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो इस बायोडाइवर्सिटी पे, लिविंग थिंग्स पे ह्यूमन बीइंग क्या असर डाल रहा है। ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इससे क्या इफेक्ट हुआ है, ह्यूमन पॉपुलेशन जब इंक्रीज हुई है, जारी बात है तो सारी पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए फूड की भी जरूरत है। ठीक है, जब उसे फूड भी चाहिए और साथ में उसे शेल्टर भी चाहिए, तो वो सब चीजें कहाँ से आएंगी, वो अपनी लैंड को क्लियर करेगा, वहां से वो शेल्टर मीन रहने की जगह या घर उसे चाहिए होगा। तो सारी चीजें कहाँ से आएंगी, वो लैंड क्लियर करेगा, फॉरेस्ट को काटेगा और उसमें फिर अपने लिए घर बनाएगा, और फूड के लिए वो जो क्रॉप्स लगाएगा उसके लिए भी वो फॉरेस्ट को काटेगा। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन जो है वो अपने एनवायरनमेंट को खराब करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो इसके जो दो फैक्ट्स हैं जो ह्यूमन ने ज्यादातर अपने एनवायरनमेंट पे डाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी उसमें है जो ह्यूमन इफेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो इफेक्ट डाला है ह्यूमन ने, डिफोरेस्टेशन है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन मीन आप जो फॉरेस्ट है उसको खत्म कर रहे हैं, उनकी कटिंग कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है जी ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग आप अपनी फूड के लिए जब आप एनिमल्स को शिकार करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि किस तरह ह्यूमन ने ओवर हंटिंग से और डिफोरेस्टेशन से चीजों को खत्म किया है। हमारे पास जो डिफोरेस्टेशन से जो इफेक्ट आया है उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास, ये देखिए, हमने जब आप प्लांट्स को काट देंगे तो हमारे पास एक तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और वो हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखते हैं और हमें शेल्टर, फूड सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ओवर हंटिंग है, उससे जो एनिमल्स जहाँ से खत्म होते जाएंगे किसी भी एरिया से। अब हम देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन, हम पहले फॉरेस्ट के बेनिफिट्स देख लेते हैं। हमें पता है कि फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट ह्यूमन को एक तो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको सबको काट देंगे एकदम ही तो फिर ये वुड कहाँ से आएगी। और उसके बाद ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। कैसे क्लीन रखते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जब वो रिलीज करते हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते जाएंगे, ऑक्सीजन जो है रिलीज नहीं होगी, मीन प्लांट्स नहीं होंगे, तो जारी बात है हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट हो जाएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, पत्ते पौधे जो है वो पत्तों के जरिए हवा में जो वाटर ड्रॉप्स को रिलीज करते हैं, उससे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है ना, वाटर लॉस जो होता है वो, क्योंकि पौधों में पानी ज्यादा होता है, वो जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं, जो वाटर लॉस उनके लीफ से होता है उससे क्या होगा कि उसे ट्रांसपेरेशन कहते हैं, और वो जगह ठंडी रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा जब हम दरख्तों के नीचे बैठते हैं तो हमें उनकी छाव ठंडी लगती है। उसकी रीजन यही होती है कि हम वहां जब बैठते हैं तो हमें वो कूलिंग इफेक्ट आता है और हमारा एनवायरनमेंट जो है और गर्मी भी कम लगती है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करने में भी रोल प्ले करती है। अब हम इन दोनों को डिटेल में इसके इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफॉरेस्टेशन को देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसको कहते हैं, प्लांट्स की जो फॉरेस्ट की कटिंग को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, सॉरी इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स की कटिंग को, जो फॉरेस्ट की कटिंग को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इससे क्या इफेक्ट हुए हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और किस तरह जो है बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग थिंग्स हैं वो इफेक्ट हो रही हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग थिंग्स हैं जो यहाँ रहती हैं उनका हैबिटेट लॉस होगा, जो कि जितने भी एनिमल्स यहाँ रहेंगे। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग प्लेस। उसकी लिविंग प्लेस डिस्टर्ब होगी, वो ग्रो नहीं कर सकेगा, तो वो क्या करेगा, सारी बात है वो वहां डेड हो जाएगा या वहां से कहीं और मूव कर जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन फैल रही है। जब प्लांट्स नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे, हवा साफ नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी फिजा में, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो
पॉल्यूशन फैलेगी। उसके बाद हमारा क्लाइमेट इफेक्ट होगा। क्लाइमेट कहते हैं हम मौसम को, किसी भी जगह के किसी भी इलाके के वेदर को हम मौसम को कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे इफेक्ट होगा, वो वार्म होना शुरू हो गया, उसकी वजह ये है कि हम सारे दरख्त काट रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो इससे इफेक्ट होता है सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन मीन कि जो एक जगह से मट्टी जो है वो उखड़ जाती है और उससे वो फिर जमीन जो है हमवार नहीं रहती या बैलेंस नहीं रहती, और वो सारी मिट्टी दरियाओं में या नदी नालों में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर प्लांट्स वहाँ ग्रो नहीं कर पाते, उस जरखेज मिट्टी जो है वो आगे चली जाती है। तीसरा जो इसका इफेक्ट होगा, जो एनिमल है या ब्यूटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो एनिमल वैरायटी है वो वहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारा इफेक्ट डिफोरेस्टेशन से होता है। आपने देखा कि डिफोरेस्टेशन जो है वो कितने डिफोरेस्टेशन से कितने बुरे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी एनिमल्स पे और बायोडाइवर्सिटी पे। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है, जो सॉरी इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे हमने एक इफेक्ट पढ़ा था ह्यूमन जो कर रहा है, वो ओवर हंटिंग है। ओवर हंटिंग से क्या होगा कि हंटिंग तो जो ह्यूमन है वो अपनी फूड के लिए एनिमल्स की करता है, लेकिन अगर आप उसे ज्यादा करेंगे, हद से ज्यादा करेंगे, लीगली करें इलीगली करें, तो उससे क्या होगा, जारी बात है वो स्पीशी वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनिमल बायोडाइवर्सिटी इससे भी ज्यादा लॉस हो रही है। तो इसके अलावा जो कुछ लोग हैं जो कि एलिफेंट का शिकार करते हैं, उसकी दांतों के लिए जो उसके टीथ होते हैं उससे वो कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, खूबसूरत शेप्स की चीजें, तो वो अपनी खूबसूरत उस ब्यूटी के लिए उस एनिमल को डेड कर देते हैं। तो एलिफेंट हंटिंग से जारी बात है वो फिर एक इकोसिस्टम से एलिफेंट खत्म हो जाएंगे, या बाकी ऑर्गेनिज्म जो आप फूड के लिए इस तरह अगर आप उनकी शिकार करेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट से खत्म होते जाएंगे। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि ह्यूमन जो इम्पैक्ट है, ह्यूमन ने कितना बुरा असर डाला है अपनी एनवायरनमेंट पे और उससे कितना बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हुई है। और डिफॉरेस्टेशन और हम ओवर हंटिंग जो है वो मेजर इफेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन ने अपने फायदे के लिए बाकी दूसरों दूसरों के जो बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट को खत्म करना शुरू कर दिया है अपने घर बनाने के लिए। तो ये इस तरह ह्यूमन बीइंग को चाहिए, क्योंकि हमें भी फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा है, हमें चाहिए कि हम फॉरेस्ट को सेव करें और जो एनिमल्स हैं उनको हंटिंग ना करें, ताकि हम इस ब्यूटीफुल जो ब्यूटी है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है इसको सेव कर सकें।